हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत में 29 जुलाई 2020 को हुए दो इम्पोर्टेंट घटना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी और दूसरा राफेल विमान जो इंडिया में लौटा है, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा नहीं है मोदी सरकार ने इसके बारे में अचानक से निर्णय लिया है। ये इनके 2014 के मैनिफेस्टो में भी था, जिसके लिए सरकार 31 अक्टूबर 2015 को एक कमेटी गठित करती है, जिसके सचिव होते हैं पूर्व कैबिनेट सचिव। उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। कमेटी ने 2016 27 मई को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद इसरो के एक पूर्व साइंटिस्ट के अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिन्हें शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने को बोला गया। जो ड्राफ्ट तैयार होकर 31 मई 2019 को एचआरडी मिनिस्ट्री को सौंप दिया गया। एचआरडी मिनिस्ट्री ने उसके बाद सुझाव की अपील की, लोगों से बहुत सारे सुझाव आए, करीब 2 लाख सुझावों को उन्होंने एनालिसिस किया और उसके बाद उन्होंने उस ड्राफ्ट को मंजूरी दी। कल जैसे कि 29 जुलाई को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है भारतीय कैबिनेट द्वारा। इसके अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हैं, पर सबसे पहली बात आती है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बदलते वक्त की ज़रूरतों के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है। इसमें बहुत लेवल पे परिवर्तन किया गया है। जैसे अगर हम हाई स्कूल के बाद की शिक्षा प्रणाली देखें, जैसे हम ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, उसमें क्या है बदलाव आए हैं। अगर आप जैसे 4 साल का कोर्स है, आप बीटेक मान लीजिए, उसे आप 1 साल में ही करके छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं, पहले होता था कि कुछ नहीं मिलता था, कोई लाभ नहीं होता था, अब आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर में एग्जिट लेते हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट करके, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री प्रदान की जाएगी। और अगर आप थर्ड ईयर में एग्जिट लेते हैं या फोर्थ ईयर में कंप्लीट करते हैं, तो आपको डिग्री दी जाएगी। क्रेडिट ट्रांसफ़र बेस्ड पॉलिसी अपनाई जा रही है सरकार द्वारा। इसमें भिन्न भिन्न बदलाव क्या आए हैं। जैसे हमारा जो शिक्षा प्रणाली था, उसकी जो अध्यक्षता है भारत सरकार में मंत्रालय, वो एचआरडी मिनिस्ट्री थी, अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दूसरा, पहले जीडीपी में 4% के आसपास ही हम शिक्षा पे खर्च करते थे, अब हमारी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च होगा। भारत में भिन्न भिन्न संस्थाएं थी, यूजीसी, एआईसीटी, जो इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करती थी, रेगुलेट करती थी। अब उसकी सबकी जगह एक ही संस्था बनाई जाएगी। अब अगर हम आते हैं स्कूल शिक्षा प्रणाली में, स्कूल की शिक्षा प्रणाली को 10+2 की जगह 5+3+3+4 सिस्टम में डिवाइड किया गया है, जिसमें लास्ट 4 9, 10th, 11th, 12th पे बेस्ड होगा। अब ऐसा है कि उसमें हमें कोई स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिज़िक्स का बच्चा संगीत में रुचि रखता है, तो वो उसको भी अध्ययन कर सकता है। एक नया बदलाव जो देखने को मिला है, 6th क्लास से ही कोडिंग की शिक्षा देनी शुरू कर दी जाएगी और वोकेशनल एजुकेशन भी एज ए इंटर्नशिप शुरुआत की जाएगी, जिससे बच्चे अलग अलग प्रकार के स्किल्स सीख सकें। हायर एजुकेशन लेवल पे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की शुरुआत की जाएगी और लोकल और रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए 5th ग्रेड तक वो कंपलसरी किया जाएगा एटलीस्ट, और उसके बाद सारे लैंग्वेजेस को विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड्स भी अब स्किल बेस्ड होंगे, पहले होता था सिर्फ मार्क्स होते थे। स्किल बेस्ड कैपेबिलिटी ये सब सेक्शन की जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है 10वीं और 12वीं की शिक्षा, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उसका स्तर भी थोड़ा कम किया जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। एक लोक विद्या केंद्र खुलेगा, जिसमें लोकल आर्टिस्ट को मास्टरी किया जाएगा, जिनके ट्रेडिशनल और फोल्क नॉलेज का ज्ञान दिया जाएगा उनकी मदद से। तो ये सब जो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है लास्ट 34 ईयर्स पहले बनाई गई थी राजीव गांधी सरकार के अध्यक्षता में, जिसका बदलाव बहुत ही ज़रूरी था। अब हम नज़र बनाते हैं दूसरी खबर पे, राफेल। जैसा कि आप जानते हैं, राफेल को गेम चेंजर कहा जा रहा है। कल 5 राफेल भारतीय सीमा में प्रवेश किए हैं, जिनको लेने के लिए 2 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स भी गए थे, जिसकी अगुवाई ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह के नेतृत्व में किया गया था। कल ये भारत में अंबाला में लैंड किया गया। इन्हें वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया है। इसके आने से भारतीय IAF स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अब 31 हो गई है, जो कि 2022 तक 36 होने की संभावना है। ये 4.5 जनरेशन राफेल जेट है, जो कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ साउंड के डबल स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसमें मोस्ट टेक्नोलॉजी की एडवांस एयरक्राफ्ट जो है, ये इंडियन एयरफोर्स को प्राप्त हुआ है।
नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ इसकी बहुत अच्छी है। और राफेल जो है मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल 120 टू 150 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज है, जबकि एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल इसकी 300 किलोमीटर्स है। तो राफेल जो है इसका कंपेरिजन चाइना के J-20 मिसाइल से किया जा रहा है, जो कि 5th जनरेशन मिसाइल है। हमारे इंडियन एयर फोर्स के मार्शल R.K. भदौरिया जी ने कहा है कि ये J-20 के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। आशा यही करते हैं राफेल भारतीय सीमा की सुरक्षा करने में बहुत मददगार रहेगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।